हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूं जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि फंक्शंस का डोमेन कैसे निकाला जाता है। ओके, अब डोमेन निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और इसके जो एप्लीकेशन है वो हम डिफरेंट जगह देख सकते हैं, जैसे कैलकुलस हुआ, वेक्टर हुआ, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, इन सभी जगह हम डोमेन निकालने का एप्लीकेशंस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम डोमेन समझे कि डोमेन होता क्या है। डोमेन एक्स की वो सारी वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए जो एफ एक्स है वो कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म ना दे और कोई भी इमेजिनरी वैल्यू ना दे। ओके, सो डोमेन वो सारी वैल्यू एक्स की जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म ना दे और कोई भी इमेजिनरी वैल्यू ना दे। ओके, इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि फंक्शन का जो डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो भी हमें नहीं लेनी है। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले जो उसका डिनोमिनेटर है आप वो पता कर लीजिए कि कौन सी वैल्यू पे उस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इस फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं ये पता कर रहा हूं कि कौन सी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देना है। ओके, अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें। 5x को स्प्लिट कर देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा x प्लस 2 और एक आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू -2 एंड -3। ओके, इसके डोमेन में सारी की सारी रियल वैल्यूज आएगी और हमें वो वैल्यूज माइनस कर देना है जिसके लिए जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। तो वो हो रहा है एक तो -2 पे और एक हो रहा है -3 पे। ओके, ये आ गया इस फंक्शन का डोमेन। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये रूट वाला प्रॉब्लम है। ओके, अब इस टाइप का जो फंक्शन है उसमें हमें जो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, सॉरी यहाँ एफ एक्स से डिनोट करा तो हम इसे जी एक्स से डिनोट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है मैंने उसे नाम दे दिया जी एक्स। ये जो जी एक्स है ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर अगर ये फंक्शन डिफाइन होगा तो। ओके, जिस वैल्यू के लिए x की वैल्यू के लिए ये जो जी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसके लिए एफ एक्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। ओके, अगर जी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आया मतलब इमेजिनरी, ठीक है, और इमेजिनरी हमें नहीं लेना है डोमेन निकालते टाइम। अंदर क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अभी हमने इसको स्प्लिट करा था तो ये आया था x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और जिस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है वो यहाँ पर मार्क करनी। तो किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, एक तो -2 और एक -3। ओके, सबसे पहले आएगा -3 और उसके बाद में आएगा -2। ओके, अगर 2 से ज़्यादा अगर यहाँ पर फंक्शन है तो सभी को आप सबको इस फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लीजिए और सारी वैल्यूज निकालिए जिन जिन पे वो 0 हो रही है। यहाँ पर 2 ही फैक्टर है तो 2 ही वैल्यू आ रही है, -2 और -3, और वो नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा बनाना शुरू करिए। ओके, अब एक चीज आपको और ध्यान देनी कि यहाँ पर जो भी फैक्टर है उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए, x, तो दोनों में सबसे पहले x है। ठीक है, और आगे का साइन देखना है तो आगे का साइन क्या आ रहा है, अभी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे मार्क करना है और फिर वापस जैसे जैसे फैक्टर आ रहे हैं वैसे वैसे आपको इसका डायरेक्शन चेंज करते जाना है। ओके, अब
शुरू में यहाँ पर प्लस का आएंगे तो यहाँ पर आप किससे स्टार्ट करेंगे, प्लस से, ओके, फिर यहाँ माइनस और फिर यहाँ प्लस। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन चाहिए, तो जहां जहां प्लस आ रहा है वो क्या होगी, ग्रेटर देन की कंडीशन, ओके। सो जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो होगा माइनस इन्फिनिटी से -3, ओके। अब यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का आएंगे, इसलिए -3 और -2 पे हम क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, ओके। इतना हो गया पॉजिटिव के लिए। अब इतना और हमें आंसर में लिखना है तो क्या यूज करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे, फिर -2 टू इन्फिनिटी, यह आ गया इसका डोमेन। अब सपोज ये फंक्शन ऐसा होता, इस तरह से होता, f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। तब इसका डोमेन कैसे निकाला जाए, तो वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है कि रूट के अंदर जो फंक्शन है हमने माना gx, तो जो gx है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। सो gx है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको फैक्टराइज करा तो यहाँ पर आया माइनस ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अब हम वो वैल्यूज निकालें जिसके लिए 0 हो रहा है, तो एक तो हो रहा है x इक्वल टू -2 और -3 पे, ओके। अब ये आगे नेगेटिव्स आएंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी आपको बताऊंगा, ओके। सो आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब वापस से हम बनाना शुरू करेंगे, ये फिर -3 से ऐसा, ओके। अब आगे क्या है, यहाँ पर माइनस आएंगे, तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करनी है, माइनस साइन से, फिर यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, ओके। सो ग्रेटर देन के लिए ये जहाँ प्लस साइन आ रहा है वो हमें बताएगा, ओके। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -3 से -2, ठीक है। देखिए एक नेगेटिव साइन में आंसर में अंतर आ गया है, ओके। तो हमें बहुत ध्यान से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ओके, जिसके अंदर रूट के अंदर एक रैशनल फंक्शन है, ओके। तो इसका डोमेन कैसे निकाला जाए मैं आपको बता दूं। सो इसमें रैशनल और रूट वाले दोनों एक ही बार में डिस्कस हो जाएंगे, तो वही हमारा सेम मेथड अंडर रूट ऑफ gx, और रूट के अंदर जो फंक्शन है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करना है, हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लें और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लें। तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ओके। अब वो सारी वैल्यूज हम निकाल लें जिसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ओके। सो न्यूमरेटर 0 होगा x इक्वल्स टू -2 पे और -3 पे, और डिनोमिनेटर 0 होगा x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे, ओके। अब हमें करना क्या है, ये चारों वैल्यूज हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है। वेवी कर्व मेथड ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम इस कंडीशन को निकालने के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये मैंने वैल्यूज नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अब हम बनाना शुरू करेंगे। सो -2 फिर 1, इसके बाद साइन मार्क करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। अब जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। पर हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है कि वो वैल्यू जिन पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो हमें नहीं लेनी है, ओके। तो आंसर लिखते टाइम हमें इस चीज का ध्यान देना है। सो आंसर लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले -∞ से -3, यहाँ पर मैंने -3 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है, ओके। फिर यूनियन -2 से 1, अब जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो वाली वैल्यू हम लेनी है, और 1 पे देखें तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इसलिए 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया। फिर यूनियन 2 पे भी क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0, तो 2 भी हमें इंक्लूड नहीं करना है।
यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये आ गया इस फंक्शन का डोमेन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लॉग वाला फंक्शन जो है उसका डोमेन निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉग में कुछ भी अभी इसका बेस कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, सो जब लॉग का बेस हमें गिवन नहीं है तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और जब बेस गिवन होगा तो उसके लिए अलग मेथड होगी। ओके, सो लॉग के अंदर जो फंक्शन है, जैसे हमने मान लिया gx। ओके, अब इसमें भी वही कंडीशन है कि gx वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, इस चीज का हमें ध्यान देना है। ठीक है, मतलब कि x+1 इंटू x+2 अपॉन x+3 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे हम, जिस वैल्यू के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसे पहले लिख लें। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है -1 और -2 पर, सॉरी, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है -3 पे। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये प्लॉट कर दिया और वेवी कर्व भी हमने बना दिया है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार मैं और आपको बता दूं कि वेवी कर्व प्लॉट करते टाइम सबसे पहले फैक्टर्स में x आगे होना चाहिए। ओके, और जो भी साइन आ रहा है वो आगे हमें यहाँ पर ले आना है। ओके, x आगे लेते हुए, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने क्या करा, पॉजिटिव से स्टार्ट करा। ओके, अब ग्रेटर देन 0 तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है उसके लिए हमें उसके लिए हमारा डोमेन आएगा। ओके, सो डोमेन इज, अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स कौन से यूज करने वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब डिनोमिनेटर -3 पे 0 हो रहा है तो -3 पे तो हमें ओपन ब्रैकेट यूज करना है उस, और 1 पे और 2 पे भी हमें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट ही यूज करना है। जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो आपको सब में ही क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। ओके, सो आंसर है -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ओके, अब ग्रेटर देन में आपको ये ध्यान देना है, सभी में क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है। ओके, अब जब इक्वल टू का साइन होता है तो हमें देखना है कि न्यूमरेटर वाली टर्म में क्या यूज करना है, क्लोज ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर वाली टर्म में क्या यूज करना है, ओपन ब्रैकेट। ओके, तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था लॉग वाला। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो अब ये लॉग वाला फंक्शन है जिसमें हमें बेस भी गिवन है। ओके, अब क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूं पहले। सपोज जैसे लॉग ऑफ x टू द बेस b, ये एक लॉग का फंक्शन मान लेते हैं हम। अब ये वैलिड तभी होगा जब x जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, b जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और b कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ओके, तभी ये जो लॉग का फंक्शन है वो क्या होगा, वैलिड होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है। ओके, मतलब कि x² - 5x + 6 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसके साथ में जो बेस है x+1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और x+1 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 1 के। ओके, मतलब कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये लॉग का फंक्शन डिफाइंड होगा। सो हमारे पास 1 2 3 इक्वलिटी है, और तीनों इक्वलिटी का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो अब हमें यहाँ पर इसका डोमेन मिल जाएगा। ओके, अब पहले इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, x-2 इंटू x-3 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, ये जो इनइक्वालिटी है उससे हमें क्या मिल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन -1, और यहाँ से हमें मिल रहा है कि x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, सो पहले हम इसे सॉल्व कर लें तो ये जो फंक्शन है x-2 इंटू x-3 ये 0 हो रहा है x = 2 पे और 3 पे। ओके, इन दोनों को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें और वेवी कर्व बनाएं तो हमारे पास इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा कि x शुड बी -∞ to 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, ये अभी केवल इस इनइक्वालिटी के लिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। ओके, अब सेकंड इसका यूज करें इस इनइक्वालिटी का, सो x शुड बिलोंग्स टू -∞ से
-1, ओके। और थर्ड हम x शुड बी ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, आएगा -1 से इन्फिनिटी, ओके। और थर्ड वाली हम देखें तो x शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। अब इन तीनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ओके। इंटरसेक्शन लेने के लिए हम इन तीनों को ही एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। सो सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट वाला नंबर लाइन पे प्लॉट करा, ओके। अब सेकेंड वाला प्लॉट करते हैं, ओके, -1 से इन्फिनिटी, ये मैंने सेकेंड वाला प्लॉट कर दिया। और थर्ड वाला प्लॉट करें तो 0 कुछ समथिंग यहाँ पर आएगा, ओके, 0। अब 0 वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ओके। सो जो कॉमन रीजन आ रहा है वो एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, और उसमें से भी हमें x इक्वल्स टू 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तो ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जो आंसर होगा डोमेन का, उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्या करेंगे, -1 से कहाँ पर जाते हैं, 0, -1 से गए 0 पर, और यहाँ पर क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब हम 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर यूनियन 0 से कहाँ पर जाएं, 2 पर, सो 0 से 2 पर। फिर यूनियन कहाँ से कहाँ जाना है, 3 से लेकर इन्फिनिटी, सो 3 से इन्फिनिटी, ओके। ये सॉल्यूशन आ गया इस लॉगरिथमिक फंक्शन का, डोमेन का। अब एक लास्ट प्रॉब्लम और आपको समझाने के लिए ले रहा हूं मैं। अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन का, ओके। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, ओके। सो कॉम्पोजिट फंक्शन में हमें सभी फंक्शंस का ध्यान देना है, लॉग वाला फंक्शन का भी ध्यान देना है और इनवर्स वाले फंक्शन का भी ध्यान देना है, ओके। और उन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अंदर वाले फंक्शन से, log ऑफ 3x, ओके। ये जो है वो कब डिफाइंड होगा, जब x जो है वो होगा ग्रेटर देन 0, तभी ये क्या होगा, log डिफाइंड होगा। ये जब डिफाइंड होगा जब भी इनवर्स फंक्शन भी डिफाइंड हो पाएगा, ओके। और इनवर्स फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये जो इनवर्स फंक्शन के अंदर है log ऑफ x टू द बेस 3, इसकी जो वैल्यू है वो -1 से किसके बीच में हो, 1 के बीच में, ओके। कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, ओके। सो जो कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखा है उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। उसी से हम उसका डोमेन निकालेंगे, ओके। अब एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द बेस b इक्वल्स टू c। सो इसका मतलब ये होता है कि a बराबर होता है b की पावर c के, ओके। ये आप ध्यान रखें। अब ये हम यहाँ पर यूज करें तो जो x हमें निकालना है यहाँ पर, ओके। सो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 से बड़ा और लेस देन हो जाएगा 3 की पावर 1, ओके। मतलब कि 1/3 से x क्या होना चाहिए, बड़ा, और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा, 3 के बराबर या 3 से छोटा, और 1/3 के बराबर या उससे बड़ा। उसके साथ में एक और कंडीशन क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये लॉग से आई है और ये इनवर्स से आई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो पहले ये फर्स्ट वाले को प्लॉट कर दिया, ओके। अब 0 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, तो 0 तो यहाँ पर आएगा, x इज इक्वल टू 0, और x की कौन सी वैल्यू चलेगी इस इक्वेशन के हिसाब से, जो 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी सारी वैल्यू, और दोनों का जो कॉमन रीजन है वो हमें क्या बताएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ओके। सो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 1/3 to 3 इन क्लोज इंटरवल, ओके। सो ये डोमेन का जो पार्ट है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 से 3 वीडियो और आने चाहिए डोमेन, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ओके। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। 3-4 वीडियो में आप अच्छे से हर फंक्शन का डोमेन निकालने जाएंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी अब हम और लेवल बढ़ा के और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ओके। जिसमें जैसे कि इनवर्स फंक्शन के डोमेन निकालना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया या मॉडुलस फंक्शन आ गया, उसका कैसे डोमेन निकालेंगे,
और ऐसे बहुत सारे मिक्सचर जो होते हैं फंक्शन के, उन सबका डोमेन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, ओके, ताकि और को भी इस वीडियो से उनकी मदद होए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।